नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर है। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की शक्ति। आप अपने ऊपर जो विश्वास रखते हैं ना, उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी मोरल मोटिवेशन स्टोरी बोल सकते हैं इसको। आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आपके अंदर यदि विश्वास में कमी है, आत्मविश्वास में, स्टोरी देख के जरूर बढ़ेगी। स्टोरी में हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज, जिसके सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको मीनिंग बताऊंगा, हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। उसके जो रूल्स हैं, ग्रामेटिकल जो पोर्शन होते हैं, है ना, नाउन प्रोनाउन हो गया, आपका वर्ब्स हो गया, वर्ब्स के फॉर्म्स और बहुत सारी चीजें, आपको सब चीज क्लियर करने वाला हूँ। कॉपी पेन लेकर बैठे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आवाज कैसी आ रही कमेंट कर देंगे। आप दूसरे रूम में बना रहा हूँ जहां पे ज्यादा एको नहीं होता, ज्यादा गूंजता नहीं है, तो प्लीज कमेंट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की शक्ति, अ मोटिवेशनल स्टोरी, एक प्रेरक कहानी। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिना आत्मविश्वास के, लाइफ इज लाइक अ बोट, जीवन एक नाव की तरह है। लाइक यानी जैसे, ड्रिफ्टिंग इन अ रिवर, नदी में बहती हुई, विदाउट डायरेक्शन, बिना किसी दिशा के, यानी बिना किसी दिशा के जो बहती हुई नाव की तरह जीवन है जिसमें आत्मविश्वास ना हो। विदाउट पर्पस, बिना किसी उद्देश्य के। नो मैटर हाउ इंटेलिजेंट यू आर, आप कितने भी बुद्धिमान हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर यानी चाहे आप, ऐसे उसके आता है, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो। इफ यू लेट फियर एंड साइनेस कंट्रोल योर एक्शन, यदि आप लेट, पॉजिटिव वर्ब है, कुछ करने देते हो तो लेट का यूज किया जाता है। यदि आप अपने डर को, और शाइनेस का मतलब क्या होता है, शर्म को, है ना, यदि आप अपने डर और शर्म को अपने एक्शन यानी कार्य पर कंट्रोल करने देते हो, हावी होने देते हो, यू विल नेवर रीच योर ट्रू पोटेंशियल। यू विल, ये विल है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। नेवर रीच, कभी भी नहीं पहुंचोगे अपने ट्रू पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वास्तविक क्षमता। एक्चुअल में जो आप में जो क्षमता है वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे यदि आप डरते हो, शर्माते हो तो। मेनी पीपल लिव देयर लाइव्स इन साइलेंस, बहुत से लोग अपने जीवन को जीते हैं इन साइलेंस, यानी कि हम बोल सकते हैं चुपचाप जीवन जीते हैं। अफ्रेड टू स्पीक अप, अफ्रेड यानी भयभीत होगा, डर कर। स्पीक अप मतलब जिसे हम बोलते हैं कि बोलना, बोलने से डरते हैं। अफ्रेड टू फेल, असफल होने से डरते हैं। एंड अफ्रेड टू बी सीन, और देखे जाने से डरते हैं कि भाई मुझे कोई देख ना ले। स्टे विथ अस टिल द एंड, मेरे साथ अंत तक बने रहिए। बिकॉज द स्टोरी कुड बी द टर्निंग पॉइंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, है ना, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन में मोड़ बन सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। तो ये स्टोरी को आपको पूरी देखना है, बहुत ही स्टोरी है। चलिए अब मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ बिजी सिटी, एक व्यस्त शहर में, देयर लिव्ड, रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी रहता था। हु सपोर्टेड हिज फैमिली, जो अपने परिवार का भरण पोषण करता था, सपोर्ट करता था। बाय सेलिंग सॉल्ट, सॉल्ट यानी होता है नमक, नमक बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। ही हैड ए स्मॉल फैमिली, उसकी एक छोटा सा परिवार था, तो हैड यानी था, है ना। विथ अ वाइफ एंड टू सन्स, एक पत्नी और दो बेटे थे। हिज एल्डर सन वॉज वेरी शाय, उसका बड़ा बेटा, एल्डर यानी बड़ा, यंगर यानी छोटा, वॉज वेरी शाय, बहुत शर्मिला था, है ना, शाय कहा जाता है। एंड हेजिटेटेड टू स्पीक विथ अदर्स, हेजिटेट यानी होता है हिचकिचाना, उसी का सेकंड फॉर्म है हेजिटेटेड, हिचकिचाता था, झिझकता था। स्पीक विथ अदर्स, दूसरों के साथ बात करने में। देखेंगे फैमिली में कोई ना कोई, या परिवार में कुछ बच्चे ऐसे रहते ही हैं। While his younger son, जबकि उसका छोटा बेटा, अभी बताया था एल्डर यंगर, was confident, आत्मविश्वासी था, and lively, अब ये lively मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि वो क्या करता था, बिल्कुल भी डरता नहीं था किसी चीज से, झिझकता नहीं था, जिंदा दिल जिसे कह सकते उसे लाइवली कहा जाता है, लाइवली जिंदा दिल था। पीपल ऑफन थॉट द एल्डर सन वॉज फूलिश, लोग अक्सर, है ना, समझते थे। थिंक का सेकंड थॉट यानी सोचते थे। एल्डर सन, बड़े बेटे को, वॉज यानी था फूलिश, यानी कि उसे मूर्ख समझते थे। बिकॉज ऑफ हिज क्वाइट नेचर, है ना, क्वाइट नेचर मतलब क्या, शांत स्वभाव को क्वाइट नेचर कहा जाता है। शांत स्वभाव कारण से मूर्ख समझते थे।
Many took advantage, और बहुत से लोग उसका एडवांटेज लेते थे। टुक, टेक का टू हो गया, उठाते थे। ऑफ इज सिंप्लिसिटी, उसके हम क्या बोल रहे हैं, सीधापन को सिंप्लिसिटी कहा जाता है, तो उसकी सादगी का फायदा उठाते थे। बट ही नेवर कंप्लेन, लेकिन उसने कभी भी शिकायत नहीं की। द बिजनेसमैन वॉज फ्रीक्वेंटली डिसअपॉइंटमेंट, और जो व्यापारी भी अपने बेटे के फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर ऐसे कहा जाता है, डिसअपॉइंटेड बाय हिज एल्डर सन्स शाय बिहेवियर, और व्यापारी भी अपने बड़े बेटे के शर्मिले व्यवहार से अक्सर निराश रहता था। एंड ऑफन स्कोल्डेड हिम हार्शली, स्कोल्ड यानी क्या होता है, किसी को डांटना, हार्शली यानी बहुत ही बोल सकते हैं कि जोर से, बुरी तरीके से, ऐसे उसके आएगा, और उसे अक्सर है ना डांटते थे। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, जिसे हम बोलते हैं नतीजतन, द बॉयज कॉन्फिडेंस शैटर्ड इवन मोर, तो जो लड़के का जो विश्वास था, भाई पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था लेकिन जितना भी विश्वास था, शैटर्ड इवन मोर, और भी ज्यादा बिखर गया। शैटर्ड यानी क्या था, कमजोर हो जाना, बिखर जाना। एज ए ग्रीव ओल्डर, जब वह बड़ा हुआ, द लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक यानी होती कमी, किसी चीज को लैक कहा जाता है, आत्मविश्वास की कमी, बिगेन टू अफेक्ट हिज स्टडीज, उसकी पढ़ाई पर अब प्रभाव डालना शुरू किया। बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है। ही कुडंट राइट आंसर्स प्रॉपरली, वो कुडंट नहीं सकता था, ऐसा ना, राइट यानी लिखना, डब्ल्यू साइलेंट होता है, आंसर्स यानी उत्तर को, प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, हर एक वर्ड का मीनिंग बता दिया, अब उसे बना लीजिए। इन एग्जाम यानी परीक्षा में, तो परीक्षा में उत्तर को अच्छे तरीके से नहीं लिख सकता था। ड्यू टू के कारण, फियर, एंड ग्रेजुअली स्टार्टेड फॉलिंग बिहाइंड, डर के कारण, और धीरे धीरे उसे ग्रेजुअली कहा जाता है ना। स्टार्टेड फॉलिंग बिहाइंड मतलब होता है पीछे रहना, धीरे धीरे पिछड़ने लगा, ऐसे उसके आएगा, वो धीरे धीरे पिछड़ने लगा। इवेंचुअली, जिसे हम बोलते आखिरकार, उसे इवेंचुअली कहा जाता है। When he become a young man, जब वो एक नौजवान बना, जवान हो गया, his father asked him to help with the family business, उसके पिताजी ने, asked यानी पूछा भी होता है, asked यानी किसी कुछ करने के लिए कहना, यहां पे कहा, पिताजी ने कहा उसे with the family business, परिवार के जो व्यापार में हेल्प करने के लिए कहा, मदद करने के लिए कहा। आउट ऑफ फियर, जिसे हम बोलते हैं डर के कारण, आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज फादर, है ना, डर के कारण उसने अपने पिता को, मतलब आउट ऑफ फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज फादर, ठीक है, अपने पिताजी को निराश करने के डर से, ही अग्रीड, वो राजी हो गया कि चलो भाई फिर मना करूंगा, फिर निराश हो जाएंगे, तो वो राजी हो गया कि चलिए ठीक है, मदद करूंगा। बट ड्यू टू हिज नर्वसनेस, नर्वसनेस का मतलब क्या होता है, घबराहट को नर्वसनेस कहा जाता है, लेकिन घबराहट के कारण ही ऑफन, वह अक्सर, मेड मिस्टेक्स, गलतियां करता था, एंड कुडंट कम्युनिकेट प्रॉपरली, और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। कम्युनिकेट करना मतलब किसी से बातचीत कर पाना, संवाद कर पाना नहीं कर पाता था। विथ कस्टमर्स, अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से बात नहीं कर पाता था। दिस मेड हिज फादर इवन एंग्रियर, एंग्री का एंग्रियर बन गया, तो इसने उसके पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा किया। तो ये मेड, मेक का सेकंड फॉर्म मेड का यूज किया गया है, पॉजिटिव वर्ब होता है। इस कार्य के कारण उसके पिताजी गुस्सा हुए, तो वहां पे मेक का यूज किया जाता है, पास्ट है तो मेड हो गया। वन डे, एक दिन, व्हेन द बिजनेसमैन वॉज आउट, जब व्यापारी बाहर था, सम कनिंग मैन, कनिंग यानी होता धूर्त, है ना, चालाक, उसे कनिंग कहा जाता है, कुछ चालाक आदमी, केम टू द शॉप, एक से ज्यादा आदमी हो तो मैन का यूज किया, केवल एक आदमी होता है MAN, मैन, ये मैन। केम टू द शॉप, दुकान आए, आए गए, खाए पिए, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, कम का सेकंड फॉर्म केम है। टू प्रेपोजिशन है, कहां आए, किसके पास, नाउन के पहले टू लगाया जाता है। एंड लाइड टू द यंग मैन, और उसने युवक से झूठ बोला, लाइक का सेकंड लाइड हो जाता है। सेइंग, है ना, झूठ कहते हुए, योर फादर सेंट अस टू कलेक्ट ऑल द सॉल्ट सैक्स फॉर द सिटी, तुम्हारे पिताजी ने सेंट यानी हमें भेजा, सेंड का सेकंड सेंड, अस यानी हमें, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, ऑल द सॉल्ट सैक्स, सैक्स यानी होता है बोरियों को, सैक कहा जाता है, सैक्स हो गया, है ना, तो नमक की बोरियों को शहर के लिए इकट्ठा करने के लिए भेजा है।
द यंग मैन हेजिटेटेड टू क्वेश्चन देम, और उस नवयुवक ने क्या किया, हेजिटेटेड यानी वो हिचकिचाया उनसे सवाल करने पर कि भाई क्यों भेजा है, कैसे भेजा है। हमारे यहाँ तो बच्चे भी पूछना शुरू कर देते, क्यों मिलना है पिताजी से, क्या काम है। अब ये पूछने से भी वो झिझक गया कि कैसे पूछूं मैं, पिताजी ने कहा है। बिफोर ही कुड रियलाइज एनीथिंग, है ना, वो कुछ भी समझ पाता उससे पहले, दे टुक ऑल द गुड्स एंड लेफ्ट, उन्होंने सारा माल क्या किया, वहां से ले गए। लेफ्ट यानी वहां से चले जाना, सब सामान लेकर वहां से वो चले गए। दैट इवनिंग, उस शाम, व्हेन हिज फादर रिटर्न एंड फाउंड द शॉप एम्प्टी, जब उसके पिताजी लौटे और फाउंड यानी पाया, फाइंड का सेकंड फाउंड, द शॉप दुकान को, एम्प्टी यानी होता है खाली, जब उसने दुकान को खाली पाया, ही स्क्रीम्ड इन रेज, जिसे हम बोलते हैं गुस्से से चिल्लाना, तो जी के साथ ई हो तो ज बन जाता है। यू वर्थलेस बॉय, जिसे हम बोलते हैं निकम्मे लड़के, वर्थलेस बॉय बेकार के लड़के। यू हैव रूइंड एवरीथिंग, हैव के बाद ये शॉर्ट में लिखा यू हैव है एक्चुअल में, और रूइन का थर्ड फॉर्म रूइन यानी बर्बाद कर देना, तो हैव के साथ यदि वो आपका थर्ड फॉर्म हो, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी हो, ऐसे तुमने बर्बाद कर दिया है सब कुछ। आई बिल्ड, जो मैंने बनाया था, बिल्ड का सेकंड में बिल्ड होता है, मैंने जो कुछ भी बनाया था तुमने सब बर्बाद कर दिया है। गेट आउट ऑफ माई साइट राइट नाउ, है ना, ठीक अभी मेरे नजरों से चले जाओ, तो साइट यानी तो नजर, नजरों से चले जाओ। नेवर कम बैक अगेन, दोबारा कभी मत आना। क्रश्ड बाय हिज फादर्स वर्ड, क्रश्ड यानी कुचला हुआ, ऐसे उसके आता है ना, टूट जाना, अपने पिताजी के शब्दों से टूटा हुआ। द यंग मैन फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, पूरी तरीके से उसे टूटा हुआ महसूस हुआ, तो है ना, क्रश्ड यानी कुचला हुआ, टूटा हुआ। हिज फादर्स एंगर, उसके पिताजी के, है ना, अपोस्ट्रोफी ने कहा कि पिताजी का गुस्सा। द मॉकरी ऑफ नेबर्स, है ना, मॉकरी यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मजाक, मॉक करना, उसी को मॉकरी हो गया। नेबर्स एंड हिज ओन हेल्पलेसनेस मेड हिम फील अटरली वर्थलेस, और जो पड़ोसियों के मजाक और अपने खुद की बेबसी ने उसे पूरी तरीके से बेकार महसूस कराया, वर्थलेस बेकार महसूस कराया। पड़ोसी हंसने लगे, अच्छा वह भगा दिया जो भी, और उसे और अपने आप में और भी बेकार महसूस होने लगा। विथ अ शैटर्ड हार्ट, यानी हम बोल सकते हैं टूटे हुए दिल के साथ, ही वॉक टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे को रिवर बैंक कहा जाता है, बैंक वाला बैंक भी होता है पैसा जमा करने वाला, ये बैंक यानी किनारे को भी कहा जाता है, तो नदी के किनारे चला गया। शेम वॉज चोकिंग हिम, और शर्म उसे जकड़ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस से रहा था, रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग एनीमोर, है ना, अब जीने का कोई भी मतलब नहीं है। आई विल ऑलवेज बी अ फेलियर, मैं हमेशा एक असफल रहूंगा, तो आई है आई विल गागी गे, मैं हमेशा असफल ही रहूंगा। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू जम्प, है ना, जैसे ही वो कूदने वाला था, अबाउट टू कुछ करने ही वाला था, अबाउट टू का यूज करते हैं, अबाउट टू ड्रिंक पीने ही वाला था, अबाउट टू ईट खाने ही वाला था, अबाउट टू जम्प कूदने ही वाला था, इनटू द रिवर नदी में। एंड ओल्ड मैन सॉ हिम, एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे देखा, तो सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, पास्ट सिंपल टेंस का ही सेंटेंस है। ग्रैब्ड हिज हैंड, ग्रैब लेना जकड़ लेना, पकड़ लेना, उसके हाथों को पकड़ा। एंड पुल्ड हिम बैक टू सेफली, पुल का सेकंड मतलब पुल्ड यानी खींचा, हिम यानी उसे, बैक यानी वापस, सेफ्टी, सॉरी सेफ्टी लिखा हुआ ना, सुरक्षित, और उसे सुरक्षित वापस खींच लिया नदी में जो कूदा था। तो द यंग मैन शाउटेड एंग्रीली, और उस युवक ने गुस्से से चिल्लाया, व्हाई डिड यू सेव मी, तुमने मुझे क्यों बचाया, तो पास्ट सिंपल टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस का आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी व्हाई डिड यू सेव मी, अच्छा ये आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट सिंपल टेंस का प्रश्नवाचक, तो डिड का यूज किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, सब्जेक्ट के पहले डिड और WH का वाई यूज किया गया। माई लाइफ इज मीनिंगलेस, मेरा जीवन, मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं व्यर्थ है, बेकार है, कोई मायने नहीं है। आई कांट डू एनीथिंग राइट, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकता। द ओल्ड मैन जेंटली सेड, तो बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, उसे जेंटली कहा जाता है, धीरे से कहा। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे,
लाइफ इज वेरी प्रीशियस, प्रीशियस मतलब होता है बहुत ज्यादा कीमती, उसे प्रीशियस कहा जाता है। जीवन बहुत कीमती है। गॉड गिव्स इट टू अस ओनली वंस, भगवान हमें केवल एक ही बार देते हैं। इफ यू कीप लिविंग, यदि तुम जीते रहो, यू कैन ओवरकम योर फेलियर, तुम अपने असफलता से बाहर आ सकते हो, एंड फाइंड सक्सेस, और सफलता पा सकते हो। ओवरकम यानी काबू पाना, उसे ओवरकम कहा जाता है। असफलता पर काबू पा सकते हो। बट इफ यू गिव अप, लेकिन यदि तुम हार मान जाते हो, गिव अप यानी हार मान जाना, यू विल नेवर नो, तुम कभी नहीं जानोगे, ये साइलेंट होता है, वॉट यू आर केपेबल ऑफ, तुम किसके लायक थे। कैपेबल यानी होता है सक्षम होना, तुम क्या करने में सक्षम हो तुम कभी नहीं जान पाओगे। तुम क्या कर सकते हो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। जीवन जियो तब तुम्हें पता चलेगा एक्चुअली में तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है। मर जाओगे फिर क्या पता चलेगा। वेट करो। उसके बाद देखिए, द यंग मैन सैड सैडली, अब युवक ने सैड कहा, सैडली यानी होता है दुखी होकर कहा युवक ने। आई एम, ये आई एम है शॉर्ट में आई एम लिखा हुआ, आई एम वेरी शाय एंड वीक, मैं बहुत ज्यादा शर्मिला और कमजोर हूं। इवन माई फादर हेट्स मी, यहां तक कि मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। इवन यानी यहां तक के भी, ऐसे भी यूज किया जाता है। आई डोंट हैव मच एजुकेशन ईदर, मेरे पास मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, ज्यादा शिक्षा भी नहीं है मेरे पास। दैट्स वाई, इसलिए एवरीवन कॉल्स मी स्टूपिड, हर कोई मुझे स्टूपिड मतलब बेवकूफ कहते हैं। Does someone like me even deserve to live, है ना, क्या मेरे जैसे इंसान जीने के लायक है। वो पूछ रहा है युवक, मेरे जैसे इंसान जीने के लायक है क्या। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द ओल्ड मैन बिकेम सीरियस एंड सैड, बूढ़ा व्यक्ति गंभीर हो गया और कहा, कम विथ मी टू माई हाउस, मेरे साथ मेरे घर चलो। विदाउट वेटिंग, बिना प्रतीक्षा किए बिना इंतजार किए, he started walking, उसने चलना शुरू किया। The young man confused followed him, और उस युवक ने confused यानी जब बोलते उलझन में, है ना, followed him, उनका पीछे पीछे चल पड़ा। तो follow का सेकंड वर्ड followed यानी पीछा करना किसी का। At his home, उसके घर पर, at preposition है, उसके घर पर। The wise old man said, उस बूढ़े बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, तो wise यानी होता है बुद्धिमान। I have the answer to your question, है मेरे पास है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। But first, लेकिन पहले, you have to follow me for 3 days, have to यानी करना है, करना पड़ता है, उसके लिए have to का यूज करते। You have to follow me, तुम्हें मेरा अनुसरण करना है 3 दिनों के लिए, जैसे मैं करूंगा वैसे तुम्हें करना है। If you complete 3 टास्क, यदि तुम 3 कार्य को पूरा करते हो, I will change your life, मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। बस मेरा 3 काम पूरा कर दो, तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। Seeing a glimmer of hope, glimmer of hope मतलब क्या होता है, आशा की किरण, है ना। The young man agreed, आशा की किरण देखकर वो नवयुवक राजी हो गया, क्या पता सच में कुछ बदलाव आ जाए। On the first day, पहले दिन, the old man said, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, today you will speak with 10 strangers, अजनबियों को स्ट्रेंजर कहा जाता है, उसी का प्लूरल स्ट्रेंजर्स। आज तुम 10 अजनबियों से बात करोगे। आस्क अबाउट देयर लाइव्स, उनके जीवन के बारे में पूछोगे। एंड राइट डाउन, और लिखोगे, व्हाट दे, वे क्या, है ना, देखिए अजनबी से बात करने बोल रहे हैं। से, है ना, दे से, वे क्या कहते हैं, उसके बारे में तुम्हें क्या करना है, लिखना है। 2 लिखा है ना, दो हेजिटेट, हालांकि हम बोल सकते हैं हिचकिचाया। द बॉय स्टार्टेड, है ना, हालांकि हिचकिचाया लेकिन लड़का ने शुरू किया। सम पीपल इग्नोर्ड हिम, कुछ लोगों ने अनदेखा किया उसे। बट ही पेशेंटली, है ना, पेशेंटली ऐसे पेशेंटली, केप ट्राइंग, तो धैर्यपूर्वक कोशिश करता रहा, है ना, करने लगा। बाय इवनिंग, शाम तक, ही हैड स्पोकन, वो बोल चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही हैड स्पोकन टू 10 पीपल, वो 10 लोगों से बात कर चुका था। एंड इवन मेड अ फ्यू न्यू फ्रेंड्स, और यहां तक कि कुछ नए दोस्त भी बना लिए थे, कुछ नए दोस्त भी बना लिए।
ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहले दिन का काम कर लिया, 10 व्यक्ति से बात करना है, बात किया, दोस्त भी बना लिया। टुडे यू विल टीच 10 चिल्ड्रन, आज तुम 10 बच्चों को सिखाओगे वाई वाटर इज इंपॉर्टेंट, पानी क्यों जरूरी है, तुम 10 बच्चों को सिखाओगे। स्टार्टेड, सॉरी स्टार्टर लिखा हुआ ना, स्टार्टर लिखा, वहां पर भी स्टार्टर लिखा हुआ, तो मैंने से स्टार्टर पढ़ लिया था। स्टार्टर का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि शुरू करना किसी चीज को, है ना। तो द यंग मैन सेड, उस युवक ने कहा, स्टार्टल्ड है, स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौक जाना, है ना। स्टार्टेड स्टार्टल्ड है, स्टार्टल्ड मतलब चौक जाना, उसे स्टार्टल्ड कहा जाता है, लिख देना, डर जाना, चौक जाना, बिदक जाना, ऐसे बहुत सारा होता है। द यंग मैन सेड, चौक कर उस युवक ने कहा, बट आई हैवंट स्टडीड प्रॉपरली, हैवंट स्टडीड, तो हैव नॉट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जहां पे हैव नॉट दिया है, नहीं दिया है, नहीं लिया है, ऐसे। बट आई हैवंट, एक्चुअल में आई हैव नॉट होता है, शॉर्ट में हैवंट बोलते हैं। स्टडीड, स्टडी का थर्ड फॉर्म स्टडी, प्रॉपरली, लेकिन मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है। हाउ कैन आई टीच देम, मैं उन्हें कैसे पढ़ा सकता हूं, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता हूं, आई टीच मैं पढ़ा, दे मैंने उन्हें कैसे पढ़ा सकता हूं। द ओल्ड मैन स्माइल, बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, दे डोंट नो, वो नहीं जानते, दैट की यू आर अनएजुकेटेड, है ना, तुम अशिक्षित हो, अनपढ़ हो, वो लोग नहीं जानते। जस्ट शेयर व्हाट यू डू नो, व्हाट यू डू नो, हाँ ठीक है, बस वही बताओ जो तुम जानते हो, जितना जानते हो पानी के बारे में बता दो, उन्हें थोड़ी पता कि आप नहीं पढ़े लिखे हो। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स, यानी कांपते हुए हाथ से, एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, कांपते हाथों और एक ग्लास पानी के साथ, द यंग मैन स्टूड बिफोर द चिल्ड्रन, स्टूड खड़ा हुआ, स्टैंड का सेकंड स्टूड, बिफोर यानी होता है सामने, बच्चों के सामने खड़ा हो गया गिलास में पानी लेकर। ही शेयर्ड 5 बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, उसने पानी पीने के 5 फायदों के बारे में शेयर यानी साझा किया, बताया। एंड क्विकली स्टेप बैक, और जल्दी से वापस आ गया। टू हिज सरप्राइज, उसे आश्चर्य हुआ, ही हैड डन इट, उसने वो कर लिया था। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, डू का, देखिए डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू मेन वर्ब का यूज किया जाता है, डू डिड डन, तो यहाँ पे वर्ब है। ही हैड डन, वो कर चुका था, सरप्राइज था, मैंने कर दिया। द नेक्स्ट टाइम ही ट्राइड अगेन, अगली बार उसने फिर कोशिश की, विथ मोर कॉन्फिडेंस, और भी ज्यादा आत्मविश्वास से, यार जब मैं इतना कर लिया थोड़ा और कर लेता हूं। दैट्स व्हेन ही रियलाइज, तब उसे एहसास हुआ, हिज फियर हैड बिगन टू फेड, बिगन है ना, बिगिन का थर्ड फॉर्म बिगेन होता है, हैड बिगन, तो वही पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, टू फेड यानी क्या बोल सकते हैं, उसका डर कम होने लगा था। अब उसे पता चला कि उसका डर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। ऑन द थर्ड डे, अब तीसरे दिन, द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नाउ यू मस्ट गो बैक टू योर फादर एंड अपोलोजाइज, है ना, सॉरी अपोलोजाइज, अच्छा ये लिखा हुआ है आपका, जैसे बोलते हैं ना माफी मांगना, अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, माफी मांगना, अपोलोजाइज का लिख लीजिए, अपोलोजाइज, है ना। यू मस्ट गो बैक, तुम्हें वापस जाना चाहिए, टू योर फादर, अपने पिताजी, एंड अपोलोजाइज, और माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। टेरिफाइड, भयभीत होकर, डर कर, द यंग मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने, सॉरी वो नवयुवक ने कहा, नो नहीं, माई फादर विल नेवर फॉरगिव मी, मेरे पिताजी मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इफ यू डोंट डू दिस, यदि तुम ऐसा नहीं करते हो, आई वॉन्ट गिव यू माई फाइनल एडवाइस, वॉन्ट, ये विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, विल नॉट, नहीं गा, नहीं गिव, है ना, आई वॉन्ट गिव, मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव, मैं नहीं दूंगा, मतलब दोनों का वही है। तो शॉर्ट में जैसे कैन नॉट को हम कांट या कैंट बोलते हैं, वैसे विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है। आई वॉन्ट गिव यू माई फाइनल एडवाइस, मेरी आखिरी जो सलाह है ना, वो तुम्हें नहीं दूंगा अगर तुम नहीं जाओगे पिताजी के पास। गैदरिंग ऑल हिज करेज, अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके, साहस इकट्ठा करके, द यंग मैन रिटर्न होम, युवक घर लौटा, रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न, ही हम्बली अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज का सेकंड फॉर्म अपोलोजाइज्ड, टू हिज फादर, और उसने विनम्रता पूर्वक, हम्बली विनम्रता पूर्वक अपने पिताजी से माफी मांगी, एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, टू प्रूव हिमसेल्फ, प्रूव पढ़ेंगे, प्रूव नहीं पढ़ना, प्रूव साबित करना, हिमसेल्फ खुद को साबित करने का वादा किया।
Seeing the change in his son, अपने बेटे में बदलाव देखकर, the father gave him another chance, है ना, in the chance यानी होता मौका, in the business. उसके पिताजी ने अपने व्यापार में उसे एक और मौका दिया कि चलो कुछ सुधार आ रहा है, माफी मांग रहा है, एक और मौका दिया. The young man went back to the old man and said, और वो नवयुवक उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया और कहा, Now please tell me, अब कृपया मुझे बताओ, What is the secret to success? सफलता का रहस्य क्या है? The wise old man smiled and said, बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, You have already discovered, तुमने पहले से ही खोज लिया है, it यानी इसे, Your biggest enemy wasn't shyness, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शर्म नहीं था. It was fear, वो डर था, शर्म नहीं था, वो डर था. People see you the way you present yourself, लोग तुम्हें, है ना, उस रूप में देखते हैं जिस रूप में तुम उनके सामने प्रस्तुत होते हो. जैसे तुम सामने दिखोगे वैसे लोग तुम्हें मानेंगे, वैसे लोग तुम्हें देखते हैं. इफ यू शो कॉन्फिडेंस, यदि तुम हिम्मत दिखाते हो, आत्मविश्वास दिखाते हो, नो वन विल थिंक यू आर वीक, कोई भी नहीं समझेगा कि तुम कमजोर हो. ट्रू स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम सेल्फ बिलीफ, जो सच्चा ताकत है ना, वो सेल्फ बिलीफ यानी होता है आत्मविश्वास से आती है सच्चा ताकत. विथ टीयर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड यानी होता है हम तो कृतज्ञता, शुक्रगुजार होना, है ना. इन हिज आईज, आंखों में कृतज्ञता के आंसू भरकर, द यंग मैन बाउड, बाउड यानी झुकना, प्रणाम करना, एंड सेड, है ना, झुककर प्रणाम की और कहा, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मैं समझ गया हूं. आई वॉन्ट लेट फियर विथ अगेन, सॉरी विन अगेन. लेट किसी को कुछ करने देना, पॉजिटिव वर्ब होता है ये भी. फियर विन अगेन, है ना, मैं डर को कभी जीतने नहीं दूंगा, मैं डर को दोबारा जीतने नहीं दूंगा. अ फ्यू इयर्स लेटर, है ना, कुछ सालों के बाद, दैट वंस शाय बॉय बिकम अ रिनाउंड, रिनाउंड मतलब होता है एकदम, जिसे हम बोलते हैं प्रख्यात, प्रसिद्ध को रिनाउंड कहा जाता है. बिजनेसमैन, कुछ वर्षों बाद वह शर्मीला लड़का एक प्रसिद्ध व्यवसायी बन गया. रिस्पेक्टेड फॉर बोथ हिज इंटेलिजेंस एंड कॉन्फिडेंस, और अपनी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास दोनों के लिए सम्मानित हुआ. वही व्यक्ति था. रिमेंबर दिस, ये याद रखिए, अब मोरल है ये, सेल्फ कॉन्फिडेंस इजंट समथिंग वी आर बॉर्न विथ, है ना, आत्मविश्वास वो चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं. इट्स समथिंग वी बिल्ड ओवर टाइम, ये ऐसी चीज है जो हम क्या करते हैं, समय के साथ विकसित होता है, समय के साथ आत्मविश्वास आता है. नो मैटर हाउ शाय समवन, है ना, चाहे कोई कितना शर्मिला हो. इफ दे बिलीव इन देमसेल्व्स, यदि वो खुद में भरोसा करता है, दे कैन बिकम स्ट्रांग, वो, है ना, शक्तिशाली बन सकता है. फियर एंड डाउट्स होल्ड अस बैक, डाउट्स बी को नहीं पढ़ेंगे, डर और शंका हमें पीछे खींचती है. बट करेज एंड परसिस्टेंस कैन ट्रांसफॉर्म अस, लेकिन साहस और दृढ़ता, है ना, हमें बदल सकती है. तो डर और शंका हमें पीछे खींचता है, हमें शक होता है खुद पर कर पाएंगे कि नहीं, या डरते हैं तो हमें वो पीछे खींचता है. लेकिन यदि हिम्मत दिखाते और यदि हम साहस करते हैं तो हम अपने आप को बदल सकते हैं. भाई हिम्मत तो दिखाना, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, लड़ाई हो, साइकिल चलाना हो, कार चलाना हो, हिम्मत दिखाना पड़ेगा. द बॉय थॉट ही वॉज बॉर्न टू फेल, लड़के को लगा कि वो बचपन से ही असफल पैदा हुआ था, कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा. बट वेन ही फेस हिज फियर्स, लेकिन जब उसने फेस यानी सामना किया, अपने डर का सामना किया, हिज लाइफ चेंज्ड, उसका जीवन बदला. कॉन्फिडेंस ग्रोस वेन ही स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, जब हम अपने कंफर्ट जोन यानी जो हमें आसान लगता है वो चीज करते रहते हैं, उसे कंफर्ट जोन कहा जाता है. जब हम उससे बाहर निकलते हैं तब आत्मविश्वास बढ़ता है. द वर्ल्ड सीज अस, दुनिया हमें देखती है. द वे वी चूज टू प्रेजेंट अवर सेल्फ, दुनिया हमें वैसे ही देखती है जैसे हम खुद को पेश करना चाहते हैं. बिलीव इन योर सेल्फ, खुद में भरोसा रखो. टेक स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे कदम लीजिए. यू विल डिस्कवर अ स्ट्रेंथ एंड करेज विद इन यू, आप अपने अंदर एक ऐसी ताकत और साहस पाएंगे दैट जो यू नेवर न्यू एग्जिस्टेड, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका ऐसे अस्तित्व रहा होगा. ऐसी ताकत आपको मिलने वाली है यदि आप खुद पर भरोसा रखते हैं. छोटी सी बात है, बहुत से लोग कार चलाना सीख रहे होंगे, बहुत से लोग अभी हो सकता है कि स्कूटी बाइक ही चलाना सीख रहे होंगे, जो बच्चे या बड़े जो भी है,
बहुत से लोग लेट से सीखते हैं। आत्मविश्वास ही नहीं है ना तो साइकिल भी नहीं चला पाओगे। आपको लगेगा आप गिरने वाला हो तब गिरने वाला हो। कार चला रहे हो, गली में ही चलाते रहो, उसमें कंफर्ट जोन, बढ़िया अपने खाली जगह में चला रहे हो, रोज मैदान में ले जा रहे हो गाड़ी, तीसरे चौथे गियर में चला रहे हो, बोलो बहुत अच्छी कार चलाना मैं सीख गया हूं भैया। इसे क्या बहुत अच्छी कार चलाना सीखे बोलोगे आप? सीख पाए? बिल्कुल भी नहीं। वो तो खाली जगह आराम से चला रहे हो, वहां पे ना मोड़ है, ना गड्ढा है, ना ब्रेकर है, ना कोई भीड़ है, ना कोई बच्चा दौड़ रहा है, ना कोई रिक्शा वाला। खासतौर पे हमारे इधर छत्तीसगढ़ के ऑटो वाले भाई मस्त कटिंग मार के चलाते हैं, कोई हो तो बुरा ना माने, लेकिन आप देखेंगे मस्त एकदम फ्री रहते हैं ना, कहीं भी गली से निकाल देते हैं कटिंग मार मार के। अब लेकिन आप यदि सोचिए, अब वही व्यक्ति डरेगा, नहीं भाई मुझे तो सिटी में जाना ही नहीं है, मैं तो यहीं पे बढ़िया चलाता हूँ। किसी काम का है क्या कार चलाना? वो क्या आपको मैदान में कार चलाने के लिए हो क्या आप? नहीं, आपको सिटी में जाना ही पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, उस मैदान को छोड़ना पड़ेगा। गलियों में, सड़कों में, मेन रोड पे, सिटी में, रेलवे फाटक के पास, ढलान में, पहाड़ी में, ये सब जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, इसमें आपको कार चलाना पड़ेगा। तभी तो भैया आप अच्छे से चालक बनोगे, बढ़िया ड्राइवर बनोगे आप। लेकिन आप यदि आप में डर है, आप में डाउट है कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं चला पाऊंगा इस कार को, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप कभी कार चलाना सीख ही नहीं पाओगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, किसी भी चीज को, चाहे पढ़ाई को लेकर हो, इंग्लिश सीखने को लेकर हो, चाहे आप कोई जॉब करना चाहते हो, किसी चीज में आप है ना क्वालिफाइड हो, लेकिन आप हिम्मत नहीं कर रहे हो कि नहीं भाई मुझसे नहीं होगा। हजारों करोड़ों लोग यहाँ पे बैठे हैं पेपर दिलाने, एक से एक परसेंटेज वाले हैं, मेरा कहाँ से होगा, मैं कहाँ से पास कर पाऊंगी, कहाँ से मैं सक्सेस मुझे मिल पाएगा? नहीं, छोड़िए ना। कोई बिजनेस कर रहे हो, है ना, चार लोग आके कुछ बोल रहे हैं, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप में हिम्मत नहीं है, आप में आत्मविश्वास है, अरे छोड़ो ना, बोलने वाले को बोलने दो, मैं तो करूंगा भैया, नहीं चलेगा तो दूसरा खोलेंगे, लेकिन करेंगे तो जरूर कुछ। खाली थोड़ी बैठना है हमको, जीवन चलते रहने का नाम है, खाली बैठ के क्या करना है? जो भी है उधारी बाड़ी जैसे भी करके, और नहीं तो बोझा ढो के पैसा कमाएंगे, लेकिन हम कर लेंगे। ये आत्मविश्वास अगर ऐसे आप में आ गया ना, तो ना तो कभी भूखे मरना है आपको, ना ही किसी से हाथ फैलाना है। आप अपने दम पे है ना सक्षम हो, सब चीज कर पाओगे। भगवान ने बुद्धि दिया है, हाथ पैर दिए, जो भी आपके पास सुविधा है, संसाधन है, कम हो ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, आप में आत्मविश्वास होना जरूरी। पैसा भी है आपके पास, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि पैसा को बिजनेस में लगाऊं कि नहीं, नहीं भैया नहीं लगाता, डूब जाऊंगा, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। रिस्क लोगे, थोड़ा सा आत्मविश्वास दिखाओगे कि नहीं मैं कर पाता हूँ, उस पैसे को डबल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर सकते हो। हिम्मत ही नहीं करोगे, रिस्क ही नहीं लोगे, तो कहां से आगे बढ़ पाओगे? चाहे पढ़ाई हो, चाहे जीवन में हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे आप डांस कर रहे हो, चाहे कुकिंग हो, जो भी आपको आता है, आप फेस ही नहीं करोगे। गाना अच्छा गाते हो, बाथरूम में तो जोरदार आप अरिजीत सिंह हो, सोनू निगम हो, बाहर बोलते हो नहीं भैया मैं तो जाना ही नहीं है, कांपोगे। होता है ऐसे, है ना, आप घर में बहुत अच्छा गाते हो, 4 लोगों के सामने खड़े कर दे तो बोलते हैं स्टेज फोबिया जिसे कहते हैं ना, ऐसे कांपते रहता है, माइक कांपेगा, आवाज सुर लय, आप बोलोगे कैसे सुर लय बिगड़ गए मेरा, घर में तो बहुत अच्छा गाता हूँ, आती हूँ। होगा, कब होगा? 2 बार होगा, 4 बार होगा। जैसे उस व्यक्ति ने पहले बार गया, पानी के बारे में बताया, है ना, तो शुरू में थोड़ा ठीक से नहीं बता पाया, कहाँ पर आता, सेकंड बार अच्छा बताया, थर्ड बार बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल वैसे आप कहीं गाने जा रहे हो, किसी के सामने कुछ भाषण देना है, कुछ बोलना है, शुरू शुरू में डर लगता है। मैं भी है ना टीचर बना हूं, वैसे तो मेरी शुरू से आदत थी, स्टेज फोबिया नहीं था, बोल लेता था। बहुत से रहते हैं कि बाद में उनका डर हटता है। बहुत से टीचर एकदम सामने आने से डरते हैं, एकदम क्या बोल दिए, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, अरे मैंने 2 शब्द बोल दिया, तो थर थर कांपने लग जाते हैं। धीरे धीरे रोज रोज आएंगे स्टेज में, रोज रोज बोलेंगे, चाहे आप गाओगे, चाहे आप डांस करोगे 4 लोगों के सामने, फिर 10 लोगों के सामने, आप में इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, 1000 लोगों के सामने आप गा सकते हो, डांस कर सकते हो, पढ़ा सकते हो। आप में आत्मविश्वास जरूर आएगा, बस आपको हिम्मत दिखाना है, आत्मविश्वास से काम करना है, डरना नहीं है। डर के क्या करना है? डरने से क्या होगा? आपकी आवाज वैसे भी कांप रही है और बेकार हो रहा है, उससे अच्छा मत डरिए, 2-4 बार गाइए सबके सामने या कुछ काम कीजिए, अगले बार से आप उस चीज में बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, डर हट जाएगा, आप फुल पोटेंशियल से अपना काम करेंगे और जरूर सफल होंगे। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। मेरा अनुभव भी यही है, आत्मविश्वास है तो मैं इतने लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ, अभी भी विश्वास है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखा सकता हूँ, और ये भी विश्वास है कि आप लोग भरोसा करते हो और सपोर्ट करोगे। इतना आत्मविश्वास तो है कि मैंने जो भी सिखाया है पूरी ईमानदारी से, जितना मुझे आता है मैं सिखाता हूँ, बच्चों को जैसे सिखाता हूँ उसी तरीके से सिखाता हूँ। यदि आप लोग को पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी आत्मविश्वास से और बढ़ता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ दिनों से दे नहीं पाया हूँ, भूल जाता हूँ, PDF तैयार नहीं कर पाया हूँ, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा।
डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, नए चैनल का भी लिंक है जो सेकंड चैनल है। हालांकि 3 लाख सब्सक्राइबर है, बट उसमें गुड़िया का वीडियो बनाता था, इंग्लिश स्पोकन का ही था। अब से स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।